आत्मवंदन फ्रेंड्स। मैं अलका मुंदड़ा पीएमसी गुजरात के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत करती हूँ, जो भी हमारे साथ रोज ध्यान और ज्ञान के सत्र में जुड़ते हैं। उन सबका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक जैसे फॉरगिवनेस है, लेकिन उसके पहले आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो थोड़ा मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगी कि हमें शिव क्या सिखाते हैं। शिव एक कल्याण तत्व है और हमेशा हमें कल्याण के भाव से भरते हैं। जब भी हम जो भी शिव की आराधना में लीन होता है तो उसे कल्याण का भाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो शिव से हमें क्या सीखना है? शिव हमें सिखाते हैं कि हम कैसे अपने आप को खाली करें और नए, मतलब जो हमने पुराने बैगेज ले रखे हैं हमारे अंदर ना, जो भी हमने पुराना कुछ ले ले रखा है, ओढ़ रखा है, उसे हम जब तक खाली नहीं करेंगे तो हम नया कैसे भरेंगे। तो हमें नए को भरना है, और नए को भरने के लिए अपने अंदर जो भी है उसे हमें पूरी तरह से खाली करना है फ्रेंड्स। तो ये खाली करने का भाव हमें शिव सिखाते हैं। और खाली करने का सबसे बड़ा गुण जिससे हम सीखते हैं वो पूरा, ये शिवरात्रि के पर्व पे आप समझ सकते हैं कि हम कैसे खाली करें अपने आप को। तो क्योंकि शिव जो है, शिव क्या है? अपने अंदर की खोज है। जब हम शिव की जो खोज है उसी का हम एक हिस्सा भी हैं। तो परिवर्तन की जो शक्ति है जो हमें शिव प्रदान करते हैं, वही हम आगे अगर अपने अंदर विकसित करते हैं तो हम अपने एक नए अवसर को खोजते हैं, एक नई दिशा में बढ़ते हैं हम फ्रेंड। तो अभी मैं आपको अब पीपीटी शेयर करूंगी थोड़ा, तो उसके साथ हम जाएंगे कि कैसे हम अपने अंदर के कल्याणकारी तत्व को खोजें। सबसे मैं पहले शिव तत्व को और शिव की कॉन्शियसनेस से जुड़ते हुए अपने अंदर के इस भाव को प्रकट करती हूँ। शिव शिव के तत्व को, सॉरी, और जो हमारे पितामह पत्री जी हैं उनको मैं नमन करती हूँ, जिनसे हमने ये रास्ता सीखा, जिस रास्ते पर हम अभी चल रहे हैं। तो वो हमारे लिए एक द्रुत गति का भी कह सकते हैं कि हम एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो शिव एक कल्याण तत्व जो हमें सिखाता है और जिसका मार्ग हमें दिखाया हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने। तो शिव अंत है पुराने चीजों की, जो गलत चीजें हमारे अंदर आ गई है उनको अंत करना है और नई की शुरुआत करनी है। तो उसका कदम बढ़ाने के लिए हम मतलब शिव एक विनाश तत्व है। तो हम विनाश किसका करें? हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं हम उसका विनाश करें, और जो भी नेगेटिविटी है उसका विनाश करें और एक नए अवसर की तलाश करें। तो यही हमें शिव सिखाते हैं। तो ये आज जो हमारा फॉरगिवनेस का सेशन है वो पूरा शिव से रिलेटेड समझ सकते हो, क्योंकि हम जब तक खाली नहीं होंगे नए को कैसे भरेंगे। जैसे कोई मतलब किसी पात्र में जल भरा है, अगर वो खाली होगा तभी उसमें कुछ नया जल जा पाएगा ना। तो वैसे ही हमारे अंदर जो इमोशंस है, चाहे नेगेटिव इमोशन हो, चाहे हमारे अंदर किसी के प्रति एंगर की भावना हो, गुस्सा हो, नफरत हो, गिल्ट हो, ये सब जो भी नेगेटिव इमोशन है, जब तक हम उसको खाली नहीं करेंगे, उसको लेट गो नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज है, अगर हम फॉरगिवनेस का सहारा लेते हैं तो हम अपने मित्रों को बनाते हैं, किसी का हाथ थामते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो क्षमाशीलता न केवल दूसरों के प्रति दया है, बल्कि यह स्वयं को शांति और मुक्ति प्रदान करने का साधन है। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, एक सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड्स, पोस्टमैन के आने से थोड़ा इनकन्वीनियंस हुआ। अब फॉरगिवनेस क्या है? फॉरगिवनेस अपने आप को फ्री करने का एक तरीका है। तो यहाँ हांट आर्नेट ने कहा है, फॉरगिवनेस इज द की टू एक्शन एंड फ्रीडम। तो ये क्या है? हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और हमें फ्री करती है, जो हमारे बैगेज हम लेके चल रहे थे। तो फॉरगिवनेस इज what we cannot forgive creates a new way to remember. We change the memory of our past into a hope of our future.
तो एक नई फ्यूचर की मेमोरी को हम क्रिएट करते हैं। व्हेन ए डीप इंजरी इज डन टू अस, कभी भी हमारे अंदर देखना कोई ट्रॉमा है, कोई बहुत ज्यादा इस तरह का एब्यूजमेंट हुआ है या ट्रोमा है या कोई हमारे अंदर डिसअपॉइंटमेंट है, तो जब तक हम उस उस डीप इंजरी को महसूस करते रहते हैं तो हम हील नहीं हो पाते, और जब हम उसको छोड़ते हैं तो हम हील हो जाते हैं, जैसे कि अभी किसी ने शेयर भी किया था हमारे साथ, है ना। तो अभी हम आगे देखेंगे कि फॉरगिवनेस क्या है। फॉरगिवनेस एनीवन हु हैज कॉज्ड यू पेन और हार्म, मतलब कीप इन माइंड दैट फॉरगिविंग इज नॉट फॉर अदर्स, ये दूसरों के लिए नहीं है फ्रेंड्स, इट इज फॉर यू। फॉरगिविंग इज नॉट फॉरगेटिंग, जो अभी हमने पहले भी देखा। फॉरगेट करना, भूल जाना फॉरगिवनेस नहीं है, इट इज रिमेम्बरिंग विदाउट एंगर। जब हम फॉरगिवनेस कर लेते हैं तो हमारे अंदर का एंगर चला जाता है और फिर हम शांत हो जाते हैं, यानी हम भूलते नहीं है लेकिन हम उसके प्रति नफरत से नहीं पड़ते। इट फ्रीज अप योर पावर, आपकी शक्ति को बढ़ाता है और हील्स करता है आपकी बॉडी को, माइंड को एंड स्पिरिट को। फॉरगिवनेस ओपन्स अप ए पाथवे टू ए न्यू प्लेस ऑफ पीस वेयर यू कैन परसिस्ट डिस्पाइट व्हाट हैज हैपेंड टू यू। ये एक नया पाथवे बनाता है। तो फॉरगिवनेस बहुत ही अच्छा है। यहाँ दलाई लामा ने भी फॉरगिवनेस के ऊपर बताया कि फॉरगिवनेस डज नॉट मीन वी फॉरगेट, इट मीन्स वी डू नॉट अलाउ द पास्ट टू कंट्रोल अवर फ्यूचर। हमारे फ्यूचर को वो मतलब कंट्रोल करे, फॉर ये कोई भी ऐसी घटना जो हमारे फ्यूचर को कंट्रोल करती हम उसको अलाउ नहीं करते। और यहाँ जैसे आप देख रहे हो पिंजरे में है, तो जब तक हम फॉरगिवनेस नहीं करते ना तो हमारे अंदर हम एक अपने चारों तरफ एक जेल को महसूस करते हैं, एक पिंजरे को महसूस करते हैं। मतलब फॉरगिवनेस इज टू सेट ए प्रिजन फ्री एंड डिस्कवर दैट द प्रिजनर वाज यू। जब आप फॉरगिवनेस कर लेते हो तो आपको लगता है कि आप उस जेल से मुक्त हो गए हो। लुइस बी शाह ने बताया है। तो क्षमा आत्मिक शांति की कुंजी है। क्षमा क्या है? आत्मिक शांति। सबसे ज्यादा क्षमा से क्या मिलेगा? हमें आत्मिक शांति मिलेगी, और क्षमाशीलता से हमारे आत्मविकास एवं संबंधों में मधुरता आएगी। यहाँ आप एक पिक्चर को देख रहे हो जिसमें एक बीच में पुल बना हुआ है, इधर से उस पार जाना है, तो क्या होगा? जब तक हम क्षमा को नहीं अपनाएंगे, हम लोअर से हायर की तरफ, जो हमारे हायर इमोशंस है, जो हमें आगे स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ाते, उस तरफ हम नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ मैंने इसलिए ये पिक्चर लिया है कि हम जब क्षमा करते हैं तो वो हमारे पुल का काम करता है, हमारी हायर ग्रोथ की तरफ हमें अट्रैक्ट करता है। गौतम बुद्ध ने क्या कहा है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को क्रोध से नहीं, केवल प्रेम से जीता जा सकता है, और प्रेम का जीता जाता उदाहरण गौतम बुद्ध रहे हैं। Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. मतलब अगर आपने कोयले को पकड़ रखा है, जलते हुए कोयले को अगर आपने पकड़ रखा है, यानी एंगर, क्रोध, गुस्से को आपने पकड़ रखा है, तो क्या होगा? सबसे पहले आपका ही नुकसान होगा, आपके ही हाथ जलेंगे अगर आपने कोयले को पकड़ा है, तो जलते हुए कोयले को। और उसी तरह से अगर आप उसको फेंकोगे तो पहले आप खुद जलोगे और फिर दूसरा कोई जलेगा, तो दोनों ही तरफ नुकसान होगा। तो ये मतलब महात्मा गौतम बुद्ध हमें बताते हैं। और फिर एक स्टोरी है यहाँ पे, बहुत प्यारी सी स्टोरी है, जिसमें नियति नाम की लड़की है जो अपनी माँ से एक बार कहती है कि माँ, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है और मुझे एक मतलब कुकीज बनानी है आपके साथ मिलकर। उनकी माँ कुकीज में एक्सपर्ट थी और वो बहुत ही दयालु और प्रेम स्वभाव की माता थी। लेकिन माँ ने दिन में जब वो बैठी थी चुपचाप, तो उसने ऐसा बताया माँ को। माँ ने कहा ठीक है, हम शाम को कुकीज बनाएंगे। और ऐसा कर करके वो भूल गई और घर के कामों में व्यस्त हो गई। तो अब उसको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई लड़की को। सीता, जब उसकी माँ ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वो अपने कार्यों में, शाम के आयोजनों में, फैमिली के प्रोग्राम में व्यस्त थी और ध्यान नहीं दिया, तो जब वो उदास मन से बैठी थी कुर्सी पर, तो वो उठ के खड़ी हुई कि माँ को शायद बहुत व्यस्त है, मेरे लिए टाइम नहीं है। थोड़ी उसको निराशा हुई और वो फिर उठ करके माँ के पास से होकर गुजरी। तो माँ ने जब उसका उदास चेहरा देखा, माँ बहुत ही दयालु और प्रीति वाली थी, तो जैसे ही उसने माँ अपनी बेटी का उदास चेहरा देखा, एकदम से भाग गई कि क्या है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उसने बेटी से पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ बात है?
तो उसने कहा नहीं माँ कुछ बात नहीं, लेकिन हमने शाम को कुकीज बनाने का फैसला किया था, लेकिन आप शायद बहुत व्यस्त है। बहुत ही कोमलता से उसने जब बोला तो माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बोला फॉरगिव मी बेटा, मैं बिल्कुल कामों में व्यस्त होने से एकदम से भूल गई। और इतने से फॉरगिवनेस से उसकी बेटी का थोड़ा बोझ हल्का हो गया। और वो मतलब शुरू से ही वो आत्मिक रही है और खुशी वाली रही है, हमेशा प्रीति लुटाने वाली रही। तो उसने कहा नहीं माँ ठीक है, आप दिन भर के कामों में व्यस्त हो, तो आप अपना काम निपटा लो और मैं कुकीज की तैयारी करती हूँ, फिर हम मिलके बनाएंगे। तो उसने कहा अपनी बेटी से कि वास्तव में तुम कितनी मतलब प्यारी बिटिया हो, जो मतलब इस तरह से अपने मतलब मेरे उसको तुमने मेरे मेरे को समझ लिया है और तुमने अपने आप को शांत रखा है। तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग से कितना मतलब हमें एक मिलता है कि अंडरस्टैंडिंग आपके और वो जैसे जैसे माँ ने फॉरगिवनेस किया, उससे दोनों से एकदम से बात पूरी तरह से शांत हो गई और वापस उनमें। तो क्षमा क्या होती है, हमारे मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती और नकारात्मक भावना को त्यागने। अगर वो बना रहता, अगर दोनों के बीच में वो चीज बनी रहती, तो क्या वो एक दूसरे को फॉरगिव कर पाते? नहीं। एक एक करके धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बढ़ती जाती है और फिर वो इकट्ठी होती जाती है। इसलिए जहां भी हमें समय मिले, एक क्षण एक पल भी मिले, तुरंत हमें फॉरगिवनेस कर देना चाहिए। जब भी हमें समझ आए कि हम कहीं गलत हैं, हमें एकदम से फॉरगिवनेस करके और प्यार के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाना चाहिए। क्षमा हमारे नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करके प्रेम और करुणा बढ़ाने का प्रस्ताव देती है। और फ्रीडम फ्रॉम पेन, हमारे पेन से हमें छुटकारा देती है, हमारे अंदर की शांति हमें महसूस कराती है और हमारी हीलिंग होती है, ग्रोथ होती है स्पिरिचुअल। और करुणा और समझ को हमारे अंदर बढ़ावा देती है। यहाँ गीता के कुछ मैंने श्लोक लिए हैं। तो गीता के श्लोक में महाभारत में क्षमा बलम अक्षक्ता नाम क्षमा बलम तपस्वी नाम क्षमा बलम सत्यस्य क्षमया किम न सदते। क्षमा के बिना कुछ भी साध्य नहीं है, क्षमा ही बल है। अशक्तियों का, जो निर्बल लोग हैं उनका क्षमा बल है, जो तपस्वी है बलवान है उनका भी क्षमा बल है। और क्षमा सत्य का बल है, इसके बिना कुछ भी साध्य नहीं होता। क्षमा सेकंड में मनुस्मृति स्मृति में कहा है कि क्षमा शत्रुनाम सततम भवान्य था, अहिंसा परमो धर्म सर्वेशम तपसाम परम। जो हमारे पितामह पत्री जी भी कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के बिना कोई धर्म ही बड़ा नहीं, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। और शत्रुओं को शत्रुओं को मित्र बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्षमा है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में क्षमाशीलता को एक दिव्य गुण माना है और श्री कृष्ण ने बताया कि ये एक दिव्य गुण है और आत्मिक आत्मिक उन्नति में सहायक है। फिर रामायण में भी क्षमा धर्म क्षमा यज्ञ क्षमा वेदा सत्य ही सह क्षमार्थ सर्वलोके स्थिता दिक्ता नल सन्निध्या। यानी क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही यज्ञ, क्षमा ही वेदों का सार है और क्षमा ही संसार का आधार है। तो क्षमा क्या मैटर करती, क्यों क्षमा मैटर करती? हम अगर पीस चुनना चाहते हैं, हम अगर हमारे अंदर शांति को चुनते हैं, तो क्षमा बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे फ्रस्ट्रेशन को कम करती है और हमारे अंदर के इमोशनल जो बर्डन से उसको रिलीज करती है और हमारी हीलिंग को प्रमोट करती है। फिर हमारे अंदर के एंगर को, जो हमारे माइंड बॉडी और एनर्जी को खत्म करने का काम करता है, उसको मतलब उसको एंगर को खत्म करके उसको बढ़ाती है। क्षमा नकारात्मकता को त्याग कर प्रेम और विश्वास को बढ़ावा देती है। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी पहले श्लोक में बताया है, रामायण के श्लोक में, क्षमा क्यों आवश्यक है। नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करता है, आंतरिक शांति प्रदान करता है, संबंधों में विश्वास और प्रेम बढ़ाता है और आत्मिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है। गांधी जी ने भी क्षमा के लिए बहुत अच्छी बात कही है, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति, ये मन की शांति की कुंजी है। कमजोर लोग क्षमा नहीं कर सकते, क्षमा केवल बलवानों का गुण है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि क्षमा वीरता की पहचान है, कायरता की नहीं। लेकिन यहाँ गांधी जी एक बात और कहते हैं कि आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि उसमें गलतियां करने की आजादी शामिल न हो। मतलब हम सब मानवीय स्वभाव का व्यक्तित्व है, तो हमसे गलती नहीं होगी तो किससे होगी? हम यहाँ गलती करके ही सीखने आते हैं। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम गलती कर रहे हैं तो भी कोई क्षमा करेगा, तो हमें भी किसी और को क्षमा करना है। तो I will not let anyone walk through my mind
विद देयर डर्टी फीट, मतलब जब तक हम क्षमा नहीं करते हमारे फीट भी डर्टी होते हैं, तो हमें हमेशा क्षमा को अपनाना चाहिए ताकि हम अपने ऊपर काम कर सकें। यहाँ यीशु मसीह भी ने भी बताया, सबसे बड़ा यीशु मसीह का तो सबसे अंतिम वाक्य यही था कि अपनी पीड़ा की पराकाष्ठा पे भी वो यही कह रहे थे कि क्रूस पे जब चढ़ाया गया उनको, तो वो क्रोध में थे, नहीं आए। और जो उनके भक्त, जो उनके फॉलोवर्स थे, जो क्रोधित हो रहे थे और श्राप देने को तैयार थे, तो भी उन्होंने यही कहा है, पिता इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा उन लोगों का एक था। और फॉरगिवनेस क्या है? द की टू हीलिंग आवर हार्ट्स एंड आवर लैंड, हमारे लैंड और हमारे फॉरगिवनेस में बहुत सारे लोगों ने भी कहा है, रॉबर्ट मूलर ने कहा है कि फॉरगिवनेस इज द हाईएस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ लव एंड इन रिटर्न यू विल रिसीव अनटोल्ड पीस एंड हैप्पीनेस। ल्यूक ने कहा है, फॉरगिव एंड यू विल बी फॉरगिवन। जब तक आप क्षमा नहीं करते आप खुद भी क्षमा के हकदार नहीं हो, आपको भी क्षमा नहीं मिलती उस परमात्मा से। तो जब हम क्षमा करते हैं तभी हमें परमात्मा भी क्षमा करता है। फॉरगिवनेस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ लव। जो अगर हम प्यार करने की तरफ बढ़ रहे हैं, हम वननेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फॉरगिवनेस इज द बेस्ट वे टू go towards love. When you forgive, you in no way change the past, but you sure do change the future. जब हम पास्ट को नहीं बदल सकते लेकिन हम फ्यूचर को बदल सकते हैं। क्षमा द्वेष और घृणा को त्यागने की प्रक्रिया है। क्षमा क्या है? यह आंतरिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। क्षमा करने से हम अपने क्रोध और नकारात्मकता से मुक्त होते हैं। क्षमा आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें शांति, प्रेम और उन्नति की ओर ले जाती है और हमें इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि हम और समाज बेहतर बन सकें। यहाँ बुद्धा का एक मैंने कोट्स लिया है कि इट इज ए गिफ्ट ऑफ योरसेल्फ, इट फ्रीज यू फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड पास्ट रिलेशनशिप, इट अलाउज यू टू लिव इन द प्रेजेंट टाइम। हम तभी प्रेजेंट में, वर्तमान में रह सकते हैं जब हम इसको क्षमा कर देते हैं किसी को भी। It allows you to live in the present time when you forgive yourself and forgive others। मतलब यहाँ दो इंपॉर्टेंट बात है, दूसरों को भी माफ करना है और अपने को भी माफ करना है। You are indeed free। तुम पूरी तरह से फ्री हो जाते हो। तो क्षमा के लाभ क्या है? मन की शांति, आंतरिक सुख मिलता है, नकारात्मकता दूर होती, मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है, संबंधों में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है और क्षमा से आध्यात्मिक शांति और प्रेम का संचार होता है। क्षमा क्या नहीं? अब हम ये तो जान गए कि क्षमा क्या है और क्षमा क्यों करनी चाहिए, लेकिन क्या नहीं है क्षमा? गलत कार्यों को नजरअंदाज करना या सही ठहराना क्षमा नहीं। हम कोई भी गलती पे पर्दा डाल दे और करते रहे, कभी बच्चे भी कोई गलती करते हैं तो हम उसे समझाए नहीं और उसकी गलती पे उसको क्षमा करते रहे, तो भी वो गलत है। अतीत को पूरी तरह से भूल जाना भी गलत है। उसी से तो हम लेसन लेंगे, हम लर्न करेंगे। तो फॉरगिव करना बड़ी बात है, लेकिन पूरी तरह से उसको भूल जाएंगे तो हम ये भी भूल जाएंगे कि हमने ये लेसन क्यों सीखा था। कमजोरी या हार मानना भी समा नहीं, क्योंकि कई बार, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम करते रहते हैं, हार फॉरगिव करते रहते हैं और कोई हमारे ऊपर हावी हो जाता है। जैसे यहाँ श्री कृष्ण का एक वो था कि उन्होंने शिशुपाल को 101 बार क्षमा किया, 100 बार क्षमा करने का वचन लिया था उनकी माँ से और 100 बार क्षमा भी किया, लेकिन 101 बार उन्होंने उनकी गर्दन अपने चक्र से उड़ा दी। तो कमजोरी या मतलब इस तरह से हार मानना भी क्षमा नहीं है। मतलब वहां हमें ये सीखने की जरूरत है, सुलह को अनिवार्य बनाना। हम किसी से सुलह कर लेते हैं तो इसका मतलब ये क्षमा नहीं होता है। क्षमा जब होता है जब हम दिल से उसको माफ कर लेते हैं, सुलह करना क्षमा नहीं। और भावना को, हमारे अंदर कोई भावनाएं हैं उसको हम दबा देते तो भी वो क्षमा नहीं है। तो क्षमा का ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। Sometimes people haven't apologized because they are ashamed। वो ऐसा शर्मिंदगी महसूस करते हैं क्षमा के रूप में, तो वो क्षमा नहीं मांगते, उस उनको क्षमा से शर्मिंदगी महसूस होती है। फॉरगिव देम एनीवे, समटाइम्स यू हैव टू बी ओके विद ए सॉरी यू नेवर गॉट। कभी किसी ने आपको क्षमा नहीं किया तो भी आप उसको क्षमा करके अगर आगे बढ़ जाते हैं तो आप अपने ब्लेसिंग्स को अनब्लॉक करते हैं। तो क्षमा के कई तरीके हैं। हम क्षमा कैसे करते हैं? तो एक हवाइन प्रेयर है, हो ओपोनोनो प्रेयर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू।
तो ये भी एक तरीका है क्षमा करने का। किसी से भी आप सिर्फ शांत बैठकर आंखें बंद करके उसको विजुलाइज कर सकते हैं, उससे इस तरह की प्रेयर कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी अपनी सिंपल प्रेयर जो परमात्मा से कर सकते हैं, भगवान मुझे विश्वास है कि तुम मुझे प्यार करते हो, मैं अपनी गलतियों से उनको स्वीकार करता हूँ और अपने आप को एक समझ देता हूँ, मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद करें। इस तरह से भी हम क्षमा कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी प्रेयर है। और क्षमा का एक और तरीका है जो योर सेल्फ, फॉरगिव योर सेल्फ, सिंगिंग, प्रार्थना गाना या गुनगुनाना, लाफिंग करना, हंसना, हैविंग फन एंड मस्ती को एंजॉय करना, ऑनेस्ट अबाउट योर लाइफ, अपनी लाइफ के प्रति ऑनेस्ट रहना, ईमानदार रहना, ये सब हमें हील करने के तरीके हैं जो क्षमा से हमें मिलते हैं। तो यहाँ एक प्रेयर भी है, मे गॉड, ये थोड़ी लंबी प्रेयर है, मैं अपने पापों के लिए दूसरे दिल से माफी चाहता हूँ, ये हम अभी करेंगे। स्प्रेड लव एवरीवेयर, हमें क्या करना है, चारों तरफ प्रेम को फैलाना है। ये मदर टेरेसा के वचन है कि लेट नो वन एवर कम टू यूर विदाउट हैविंग हैप्पियर, आपके पास जो आ जाए वो आपसे खुश हुए बिना कभी ना जाए। और फॉरगिवनेस इज नॉट एन ओकेजनल एक्ट, ये कोई ओकेजनल एक्ट नहीं है। डेली लाइफ में आप जब भी रात को सो रहे हो, एक बार पूरे दिन के कार्यकलापों को देखो कि क्या हमने कभी कुछ ऐसा किया है जो हमें माफ करने जैसा है, और हमने कुछ गलत किया, किसी को हर्ट किया, तो ये परमानेंट एक्ट है जो हमें हमेशा करना चाहिए। यहाँ गांधी जी कहते हैं प्रसन्नता की एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हो तो कुछ बूंदे आप पर जरूर पड़ती है फ्रेंड्स। और ग्रेटिट्यूड करने का तरीका भी क्षमा का एक तरीका है। आप अगर ग्रेटिट्यूड करते हो, कुछ अभिवादन के शब्द बोलते हो या लिखते हो अपनी डायरी में, तो भी आप क्षमा करते हो किसी को। और प्रैक्टिस एम्पैथी, लेट गो टू द ईगो, हमें अपने ईगो को भी लेट गो करना है। मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन करना है, मतलब हमें अवेयरनेस के साथ उसको हीलिंग को के प्रोसेस को देखना है। और लेटर लिख करके अपने किसी के प्रति उद्गार के भाव को, मतलब किसी के प्रति अगर हम क्षमा के भाव को बताना चाहे तो वो भी हम बता सकते हैं। कंक्लूजन है, forgiveness others not because they deserve forgiveness but because you deserve peace। हम अपने अंदर की शांति के लिए forgiveness करते हैं। और forgiveness doesn't to excuse their एक सेकेंड, sorry, forgiveness doesn't to excuse their, थोड़ा सा, doesn't excuse their actions, forgiveness stops their actions from destroying your heart। अपने हार्ट को बचाना है। अगर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कहते हैं अनाहत चक्रा की सबसे बड़ी प्रैक्टिस ही फॉरगिवनेस है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, तो क्षमा ही जीवन में प्रेम, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। क्षमा से हमें जीवन में एक नया दृष्टिकोण और मानसिक शांति प्राप्त होती है फ्रेंड्स। तो हमें ये सब सीखना है। यहाँ मैं अपना स्टॉप करती हूँ। अभी हम प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे कि क्षमा हमें कैसे करनी है। तो सब अपनी आंखें बंद करें कोमलता के साथ। कोमलता के साथ आंखें बंद करते हुए, कोई भी आपके जीवन में कोई भी ऐसी कोई निराशा हो, कोई डिसअपॉइंटमेंट आपके मन में आया हो, कभी भी आपने ऐसा कुछ रियलाइज किया हो कि जिससे आपको निराशा हुई जीवन के प्रति या किसी व्यक्ति से, तो उसको अपने सामने विजुलाइज करें, उसको देखें, उस छोटी सी पीड़ा और निराशा को महसूस करें अपने बंद आंखों में, और देखें आप क्यों प्रभावित हुए उससे। अपने आप को टटोलें अवेयरनेस के साथ। क्या ऐसा हुआ कि जिसमें आपको ये नकारात्मकता आपके अंदर आई? क्या ऐसी कोई बड़ी बात? अपने आप को उस व्यक्ति या उस जगह पर ले जाएं जहां वो व्यक्ति सामने खड़ा है, और फिर महसूस करें क्या ये वास्तव में सही था जो हमने उस पीड़ा को महसूस किया, उस निराशा को महसूस किया। और फिर अपने आप को माफ कर दें, क्षमा कर दें। क्या ये सही है या ये सही नहीं है, दूसरा गलत है, जो भी है, फॉरगिव करें अपने आप को, माफ करें, मन में सॉरी फील करें, दिल से पूरे
पूरी दिल के साथ, दिल की भावना से जुड़कर उस व्यक्ति को और अपने आप को माफ करें। अपने आप से और भी पूछे, टटोले अपने अंदर भीतर, क्या और भी कोई है जिसे आप क्षमा करना चाहते हैं? अगर कोई ऐसा है तो उसे माफी मांग ले। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आप होपनो प्रेयर कर सकते हैं। आप परमात्मा के सामने बैठ करके माफी मांग सकते हो। और आज तो एक इतना उत्तम दिन है जब साक्षात शिव का महापर्व है। उस दिन हम अगर क्षमा करते हैं तो ये जीवन में हमें कहीं आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है फ्रेंड्स। अगर फिर भी आप माफ नहीं कर पा रहे हैं किसी को, तो एक डिजिटल पत्र लिखें, लिख दे सारी शिकायतें उसमें और उसे जला दे। सब कुछ जो भी आपके मन के डिसअपॉइंटमेंट है, उद्गार है, डिससेटिस्फेक्शन है, किसी से घृणा है, नफरत है, क्रोध है, जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस है, सब कुछ उसमें लिखते हैं। उस व्यक्ति के प्रति या किसी ग्रुप के प्रति जो भी नफरत की भावना है, फैमिली मेंबर के प्रति, सब कुछ उसमें लिखकर से या तो परमात्मा के चरणों में रखते हुए उसे ट्रांसमिट होता हुआ देखे, उस ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में बदलता हुआ देखे, या फिर उसको जला दे, ताकि आपके सारे नेगेटिव इमोशन आपके भीतर से खत्म हो जाए। एक लंबी गहरी सांस छोड़े और अपने आप को पूरा मुक्त महसूस करें कि अब आपके ऊपर कोई बैगेज नहीं, कोई निराशा नहीं। आप पूरी आशाओं के साथ भर चुके हैं। एक लंबी गहरी सांस ओढ़ लें, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करें। और अपने आप को उस कल्याण तत्व को समर्पित कर दे पूरी तरह से, जो सबके अंदर कल्याण के भाव को जगाता है। अपने अंदर की स्वतंत्रता को के मार्ग को आगे बढ़ाएं, एक नए अवसर की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। पूरी तरह से खाली हो चुके हैं आप। एक नए पथ पर बढ़ने के लिए अपने आप को एकदम हल्का महसूस करें फ्रेंड्स। आप उन सब पीड़ाओं से मुक्त हो चुके हैं, जो क्रोध की, नफरत की, गिल्ट की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही थी, आपके एनर्जी को नीचे की तरफ धकेल रही थी। उन सब से मुक्त होते हुए अपने अंदर पूरी तरह से शांति को महसूस करें। एक असीम आनंद जो शांति के बाद की अवस्था है, जहां आप हंसना चाहते हैं, उस आनंद को जो परमात्मा ने सबको प्रदान किया है, उसे महसूस करना चाहते हैं, उस आनंद से भर जाएं।
पूरी तरह से हील हो चुके हैं फ्रेंड्स, अपनी हर कमजोरी से दूर, हर इमोशनल बैगेज बैगेज से दूर। एक नई सोच को, एक नई जागृति को अपने अंदर फैलता हुआ देखें। मैं पूरी तरह से मुक्त आत्मा हूँ, जहाँ कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ, जीवन जीवन के इस हर क्षण और हर पल को जीने के लिए सक्षम हूँ। मैं जीवन के प्रति हर वास्तविकता को अपनाने के लिए तैयार हूँ, और वर्तमान में प्रेजेंट में रहने के लिए तैयार हूँ, जिससे मेरा फ्यूचर बेहतर बन सके। हर पास्ट की उस कड़वाहट को भूलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार। क्षमा सबसे बड़ा धन है। जब हम क्षमा से जुड़ते हैं, यही धन हमें आत्मिक शांति और उन्नति की तरफ ले जाता है। क्षमा वीरों को शोभा देता है। यह कोई कायरता की निशानी नहीं, वीरों का गहना। जब कोई सैनिक अन्य देश का कोई सैनिक हमारी सीमा में भी आ जाता है और वो असहाय होता है, उसके पास शस्त्र नहीं होते हैं, तो हमारे जो प्राचीन और अभी भी आज भी ये देखा गया है कि उस पे शस्त्र नहीं उठाया जाता था, उसे मौका दिया जाता था या ससम्मान के साथ उनके खेमे में भेज दिया जाता था। तो हम इस धरोहर को क्यों ना अपनाएं। कोई हमारे साथ गलती करे, क्षमा कर, लेटिंग गो की यही प्रैक्टिस हमें अपनी उन्नति की तरफ ले जाती है। अगर हमें जीवन के हर क्षण का, हर पल का आनंद उठाना है, क्षमा सबसे बड़ा गहना है। क्षमा ही सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। इससे हमारा फ्यूचर बेहतर बनता है, हमारा भविष्य सुंदर बनता है। अपने हृदय को जागृत करें फ्रेंड्स। एक दिव्य रोशनी को, एक दिव्य ऊर्जा को अपने हृदय तल पे महसूस करें। जब हम क्षमाशील हो जाते हैं तो हमारा अनाहत चक्र एक्टिवेट होने लगता है, जिसने अभी तक ब्लॉकेज कर रखा था हमारे हृदय को, जो हमारे लोअर से हायर की तरफ बढ़ने में पुल का काम करता है।
उस ब्लॉकेज को दूर करके हम परमात्मा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं और अपने आप को पूरी तरह से प्रेम और शांति से भर देते हैं। प्रेम और शांति महसूस करना, आनंद महसूस करना हमारी वास्तविक स्थिति है, जो हमारी आत्मा की स्थिति है। फॉरगिवनेस या क्षमा या मैं उस आत्मिक स्थिति को महसूस करने में मदद करती, उस तरफ ले जाने में मदद करती। तो डियर फ्रेंड्स, अपने आप को एक नए सफर के लिए तैयार करते जाएं। अभी भी कोई आपके हृदय तल पे भारीपन है तो प्लीज प्लीज उस भारीपन को निकाल बाहर फेंकें। अपने अंदर को के बैगेज को खत्म कर दें, नेगेटिव बैगेज को। हल्के होते ही हम ऊपर उठने लगते हैं। उस दिव्य रोशनी को अपने भीतर महसूस करें। जो परमात्मा से इस पृथ्वी पर आ रही है, हमारे हृदय को सबसे पहले हील कर रही है। पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दे उस परमात्मा को, ताकि आगे भी हम कोई गलती ना करें। जब हम उसकी शरण में चले जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, मेरे भीतर के सारे नेगेटिविटी को खत्म करना और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। हर पल हर क्षण में सबको प्यार देता हुआ आगे बढ़ता रहो। अगर कभी भूले से भी मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी आ जाए या किसी के प्रति मैं नेगेटिव इमोशन को भर दूं अपने भीतर, उसी क्षण मेरे अंदर की सफाई करना। मेरा हाथ पकड़ लेना और मुझे अपने भीतर की इस नेगेटिविटी को दूर करने में मदद करना। परमात्मा, मेरे दिल को इतना विशाल बना दो कि सबको मैं माफ कर सकूं, अपने आप को भी माफ कर सकूं। हर दिन हर पल हम कुछ न कुछ करते हैं, कर्म हमारे से होता रहता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही कर्म बनते रहते हैं।
प्रत्येक दिन अपने अंदर भीतर प्रार्थना को शामिल करें कि हम हर पल, हर क्षण आपका हाथ थामे रहेंगे। आप हमारा हाथ पकड़े रहना, ताकि फिर से हम उस नेगेटिव इमोशन की तरफ न जाने पाए। और जो आत्मा की स्थिति है, वास्तविक स्थिति, आनंद की अवस्था को महसूस कर सके हर पल, हर क्षण। हे परमात्मा, मुझे अपने भीतर प्यार को, प्रेम को फैलता हुआ महसूस करा दे। मैं अपने अंदर असीम प्रेम को महसूस करूं, हर पल उस असीम प्रेम के साथ जुड़ा रहूं। जितना ही अधिक मैं प्रेम से जुड़ा रहूं, उतनी ही मेरे चारों तरफ प्रेम की बौछार होती हुई देखूं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, न किसी को मुझसे शिकायत हो। जो भी मेरे पास आए, जिसके भी पास मैं जाऊं, वो खुशी से भर जाए, आनंद से भर जाए। यही मेरे जीवन की वास्तविक धन है। मैं हृदय तल पे प्रेम को उछलता हुआ देखे मित्र, जो हर पल, हर क्षण लुटाने को तैयार है, सब कुछ। अपने भीतर एक दिव्य शक्ति को महसूस करें मित्र। आप पूरी तरह से पावरफुल होते जा रहे हैं। जब हम किसी के लिए कल्याण का सोचते हैं, किसी के लिए खुशी के बारे में सोचते हैं, कैसे हम दूसरों को खुश रखें, हमारे अंदर की शक्ति स्वतः ही बढ़ जाती है। अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को फैलता हुआ देखें मित्र। अपने भीतर के परिवर्तन को महसूस करें।
आपके अंदर एक नई आशा की किरण, एक स्फूर्ति पैदा हो गई जो सबसे प्यार करने का संदेश दे रही। हम सब एक ही तो हैं। जब हम ये मान जान लेते हैं तो हम किसी से नफरत कर ही नहीं सकते। अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस करें, उस वननेस को फील करें। हमें जीवन में सबका सम्मान करना, सबको आदर देना, यही फॉरगिवनेस का सबसे सच्चा संदेश। जैसे शिव जी की बारात में सभी देवगण आए, लेकिन गणेश जी को किसी ने न्योता नहीं दिया, और गणेश जी की वजह से सभी चूहों ने ऐसी धरती को पोला कर दिया कि बारात आगे बढ़ ही ना सके। फिर जाके गणेश जी को मनाया गया, इनको मान दिया गया कि आप बारात में चले। तब वो शिव की बारात फिर से आगे बढ़ी। तो इसी तरह हम किसी भी व्यक्ति को अपने से नाराज करते हैं, एक भी पर्सन जो हमसे रूठा हुआ है, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते फ्रेंड्स। सभी रूठों को मना लें, सभी के जीवन को खुशियों से भर दें, तभी हमारे जीवन की ये सार्थकता है। इसमें आपको कुछ बोलना नहीं, उनको जाके मन में उनके प्रति भाव पैदा करना, क्षमा का भाव। अपने आप धीरे धीरे आप देखेंगे दूरियां खत्म होती चली जा रही। एक और भाव जो अभिवादन का भाव है, धन्यवाद का भाव, सबके प्रति धन्यवाद भाव को अपना लो। अपने छोटे बड़े सभी का धन्यवाद करें। जीवन में जो भी आपके साथ अटैच है, नहीं है, उन सबको धन्यवाद भेजें। इस सृष्टि के रचिता का धन्यवाद करें, जिसने इतना सुंदर जगत बनाया। पांचों तत्वों का धन्यवाद करें जिन्होंने इस पृथ्वी पर, हमारे शरीर में भी 5 तत्व होंगे, उन तत्वों के माध्यम से हम इस धरती पर अपने शरीर की स्थिति से अपनी उन्नति की तरफ बढ़ते हैं। बचपन से लेकर के अभी तक जो हम बड़े में, बीच में कहीं गुरुजन हमें मिले, जिससे भी हमने थोड़ा भी ज्ञान पाया, उन सबका धन्यवाद करें। अपने माता पिता का धन्यवाद करें जिन्होंने इस शरीर को जन्म दिया, ताकि हम इस धरती के आनंद को महसूस कर पा रहे हैं। इस सुंदर
पृथ्वी के नेचर को महसूस कर पा रहे हैं। हर दिन आनंद को महसूस करते हैं। जो भी आपका आनंद में माध्यम बने उसका सबका धन्यवाद करें। चाहे वो अपने घर का मेड, चाहे माता पिता हो, चाहे हमारा स्पाउस हो, चाहे हमारे मित्र हो, संबंधी हो, या हमारे नेबर्स हो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करें। यदि कोई गलती हो जाए किसी के साथ, अपने हृदय पे ध्यान ले जाते हुए तुरंत क्षमा मांग ले। क्षमा से हम बड़े बनते हैं, मजबूत बनते हैं। अपने आप को पूरी तरह से प्रेम से भरते हुए, धन्यवाद भाव से भरते हुए क्षमा को अपनाते हुए एक आनंद की स्थिति को महसूस करते हुए धीरे धीरे फिर से सामान्य अवस्था को महसूस करें। अपनी श्वासों को महसूस करें जो अनवरत चल रही है, उसका धन्यवाद करें। इस शरीर का जिसने आपको इतनी देर बिठाया रखा, उसका धन्यवाद करें। पीएमसी गुजरात का महाअवतार बाबा जी का, पितामह पत्री जी का और शिवा की चेतना का धन्यवाद। धीरे धीरे अपने आप में फिर से आ जाएंगे फ्रेंड्स। अपने आप को महसूस करें। अपने दोनों हथेलियों को महसूस करें। अपने शरीर को महसूस करते हुए दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएंगे। लगभग 5 4 2 2 1 5 सेकेंड्स अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलते हुए फिर से सामान्य स्थिति में आ जाए। थैंक यू सो मच अलका जी। इतना सुंदर आपका शेयरिंग पीपीटी के साथ, उतना ही सुंदर आपका मेडिटेशन, और वेरी नाइस। वो परमात्मा से जो आपने प्रार्थना करवाई ना, बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर प्रार्थना। थैंक यू। थैंक यू जो भी सो मच। उद्गार आए मुंह से ना वो निकल पड़े। बहुत सुंदर थी। इसके पहले कि कोई और कुछ बोले, दोस्तों कल का विषय है विषय वासना, सब्जेक्ट है विषय वासना, ठीक है? तो जो भी कुछ बोलना चाहते हैं मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। जो सामान्य स्थिति में आ चुके हैं या अभी भी जो ध्यान में है तो बने रह सकते हैं ध्यान में, कल शेयरिंग कर सकते हैं। और आज जो बाहर आ चुके हैं अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। आज शिवरात्रि का दिन और आपका टॉपिक दोनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ, ये भी एक सरप्राइज लिए ना, शिव को चाहते हाँ, थे कि मतलब फॉरगिवनेस आज ही हो, इसलिए मेरा कैंसिल हुआ और आज हुआ। राइट।
नमस्ते अलका जी। नमस्ते रेशमा जी, आत्मवंदन। का ज्ञान और टॉपिक बहुत अच्छा था, जानकारी भी बहुत मिली। तो मुझे एक थैंक यू। क्वेश्चन पूछना है, तो आप देंगे मुझे जवाब? हाँ, बोलिए। क्षमा के बारे में ही है। हाँ। घर में ही कोई बार बार गलती करे, बार बार क्षमा करे, बार बार माफ करे, और गलती करने वाला काम बताता ही जाए, बताता ही जाए। जो करते करते हमारी भी शरीर की लिमिट हो, हमारा भी दूसरा कोई काम हो, तो कैसे कर? या वो आपने पढ़ा ना, उसका मतलब शिशुपाल का वध किया था, है ना? तो उसके बारे में कृष्ण भगवान हमें क्या समझाते हैं, उस कहानी से हम क्या सीख लेते हैं? ये सब स्पिरिचुअल कहानियां हमें कुछ सिखाने के लिए आई ना। तो उसमें भी कहा, उसकी माँ ने जब वचन लिया कि जब उनके तीसरा नेत्र और दोनों भुजाएं गिर गई थी उनको गोदी में लेते हुए ना, तब उन्होंने कहा कि तुम ही इसके तारणहार बनोगे, तो मेरे पुत्र को मृत्यु मत देना प्लीज। जब उनकी भुआई थी कृष्ण भगवान की, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं 100 गलतियां माफ करूंगा लेकिन 101 गलती माफ नहीं करूंगा। तो हमें भी वही जीवन में अपनाना है, उनसे सीख लेना है कि हम माफ नहीं करें लेकिन हम मौन हो जाएं, हम किसी का अहित ना करें। लेकिन यहाँ हमारे पितामह पत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब हमारे बस में कुछ ना हो ना, तो साइलेंस में चले जाओ, उनसे बात करना बंद कर दो, उनको दिखाओ कि हमें बात नहीं करनी आपसे। मतलब उनको जज होना चाहिए कि हाँ हम गलती कर रहे हैं इसलिए हमारे से ये नाराज, तो वो भी प्रकट करना जरूरी है। हमारे पास वो चक्र नहीं है, लेकिन साइलेंस का चक्र हमें अपनाना है, मौन का चक्र। ये बहुत बड़ा चक्र है जो जिससे हम किसी को भी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। तो ये मेरी समझ से मैंने बताया, बाकी जी बिल्कुल अनुज। ठीक बोल रहे हैं आप। यही मुझे सूझा है। बस अब बार बार काम बजाते रहे और करते रहे, उससे अच्छा है कि मुझे अपना शरीर भी देखना है। सब मौन हो जाती हूँ और अपनी बहुत ही फर्ज अच्छा, को मौन हो करते हैं। जाना। और फिर हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत मौन होने के बाद भी अगर वो ऊपर हावी हो रहा है ना, तो फिर हमें थोड़ा, जैसे छोटे बच्चे को कभी बहुत गलती करे तो हमें झापट भी लगानी पड़ती है ना, कभी कभी, वंस इन ए वाइल। लेकिन आत्मा से नहीं, दिल से हमें उसे सजा नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऊपर का भाव प्रकट करना है कि हम उसे सजा दे रहे हैं। वैसे भाव को भी आप अपना सकते हो, दिल में नफरत नहीं पालनी किसी के प्रति, लेकिन ये तो मेरे मन में खींच के लिए भी नहीं है। कोई मेरे साथ तुम चाहे कुछ भी करे ना, मैं पहले से ऐसी हूँ, तो छोड़ देती हूँ, माफ कर देती हूँ, भूल जाती हूँ। थैंक और यू रेशमा मेरे जी। मन में आपने, आपको सही सूझा है, आपको बिल्कुल सही सूझा है कि आप मौन में चले जाओ और इसी की प्रैक्टिस करो आप। ये आपका अंदर का इंट्यूशन कह रहा है आपको, है ना? तो सही बात है, हमारे इंट्यूशन को हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है बस फ्रेंड्स, और किसी को कुछ पूछना है? मैं रेशमा जी से कुछ कहना चाहती हूँ हाँ हाँ रिंकू कि जी, मोस्ट हर वेलकम। बार हर बार आप सहन करते हैं, पर एक लिमिट रखो कि बस इससे आगे नहीं, फिर उससे डिटेच होते जाओ। क्योंकि सब कुछ अगर आप अपने पे ले लोगे, सारी जिम्मेदारी, तो उस पर्सन को मजा आ जाएगा। तो छोड़ते जाओ अभी उसको, उसके हाल पे थोड़ा थोड़ा। आप अपनी ये लिमिट लिमिट आपको खुद डिसाइड करनी है कि कहाँ तक आपको सहना है। बस ठीक है। थैंक यू आपका। थैंक यू जो रिंकू मुझे जी। 2-3 दिन से मैं वैसी हो ही गई हूँ, और आज मैंने ये पूछा भी, पर साइड से मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं ये सही कर रही हूँ कि गलत। तो अब मेरे आप सबसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया कि नहीं, मैं सही हूँ। थैंक यू रेशमा जी। भैया बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप सही बात पे हैं, बहुत ही अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अलका जी, थैंक यू रिंकू जी। थैंक यू फ्रेंड्स, And यहाँ पीएमसी प्लेटफॉर्म से जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं ना, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना पेशेंसली मुझे सुना उसके लिए और ध्यान में शामिल हुए। थैंक यू वेरी मच। आप आप बोल ही रहे थे ऐसा कि कोई बीच में छोड़ के जाना ही नहीं चाहेगा। थैंक यू अनु जी। तो दोस्तों, विषय वासना
ठीक है, हम इंतजार करेंगे आपके शेयरिंग्स का। थैंक यू सो मच।